चुनाव आयोग की जिद जिंदगी पर भारी पड़ रही है। इस समय चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर का काम करा रहा है। जो काम 2 साल में होना चाहिए, उसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से कहा जा रहा है कि सभी मतदाताओं को कवर कीजिए, एक एक वोटर से 3-3 बार संपर्क कीजिए, दिन रात काम कीजिए, काम 100% चाहिए। बीएलओ समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि इतना काम कैसे होगा, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। सवाल करने वाले बीएलओ सस्पेंड किए जा रहे हैं, जिससे परेशान वो अपनी जान तक दे रहे हैं। हर दिन कम से कम 2 बीएलओ की जान जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग भी जिद पर अड़ा है कि जान किसी की भले ही चली जाए, लेकिन समय सीमा नहीं चूकनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने सवाल किया कि इतने बीएलओ की जान कैसे चली गई। सवालों में चुनाव आयोग है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। तो आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में घिरते चुनाव आयोग को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है। बीजेपी चुनाव आयोग के पक्ष में खड़ी दिख रही है, तो विपक्ष पूरे खेल को बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बता रहा है। लेकिन इस खेल में सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के सामने आ गई है जिन्हें एसआईआर का जिम्मा सौंपा गया है, यानी कि बीएलओ। और सबसे ज्यादा मुसीबत पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। एक तरफ टीएमसी का दावा है कि 1 महीने से भी कम समय में 30 से ज्यादा बीएलओ की जान चली गई है। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 23 बीएलओ ने अपनी जान एसआईआर के दबाव के चलते दी है। और एडीआर की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया बहुत जल्दबाजी में की जा रही है। कई बीएलओ खुद की जान दे रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और इस मामले में पूरी जानकारी अब चुनाव आयोग से मांगी गई है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये ही उठ रहा है कि जब 4 महीने में कहीं भी चुनाव का ऐलान नहीं होना है, तो फिर चुनाव आयोग को जल्दबाजी क्या है? जो काम 2 साल का है, उसे 1 महीने में पूरा करने का दबाव बीएलओ पर क्यों बनाया जा रहा है? और जब बीएलओ की जान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर जरूरी लगा तो वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स के पब्लिकेशन की डेडलाइन बढ़ा सकता है। दरअसल सीजेआई ने यह टिप्पणी तब की जब पश्चिम बंगाल मामले में पेश हुए पक्षों ने इस बात पर चिंता जताई कि कोर्ट में अगली सुनवाई 9 दिसंबर रखी गई है, जो एसआईआर शेड्यूल के अनुसार ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की तारीख है। और इस पर सीजेआई ने कहा, तो क्या अगर आप केस बनाते हैं तो हम उन्हें तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं? क्या वो तारीख कोर्ट के लिए ये कहने का आधार हो सकती है कि अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं है? कोर्ट हमेशा कह सकता है। बता दें कि इस बेंच में जस्टिस जॉय माल्या वाक्ची भी शामिल थे। उन्होंने ईसीआई से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से जुड़ी पिटीशन पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा। तमिलनाडु के मामले 4 दिसंबर को पोस्ट किए गए, जबकि पश्चिम बंगाल के मामले 9 दिसंबर को पोस्ट किए गए। कोर्ट ने केरल एसआईआर को टालने की मांग वाली पिटीशन को भी 2 दिसंबर तक पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से भी पक्ष रखा गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि सियासी दल मामले को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। बिहार में हमने काम करके दिखाया है, वहां कुछ नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग जो कह रहा है उसकी पोल तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ही खोल रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। जो भी प्रदर्शन हुआ वो भी इसी का नतीजा बताया जा रहा है और इसी के चलते कुछ बीएलओ की जान भी गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार के चलते बीएलओ की जान जा रही है, तो उन राज्यों में बीएलओ क्यों जान दे रहे हैं जब बीजेपी की ही सरकार है? कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें बताया गया कि 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 5, राजस्थान में 3 और उत्तर प्रदेश में 4 बीएलओ ने अपनी जान दे दी। अब आप खुद ही देख लें कि जिन राज्यों की बात वो कह रहे हैं जहां बीएलओ की जान गई है, वो सारे के सारे राज्य बीजेपी शासित हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री है, बीजेपी अपने दम पर इन सभी राज्यों में बहुमत में है, फिर भी यहां बीएलओ की जान गई है। तो क्या यहां भी सत्ताधारी दल के दबाव में बीएलओ जान दे रहे हैं? वैसे हाल ही में खबर सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के दतिया में बीएलओ की मदद के लिए प्रशासन ने बीजेपी के नेताओं को तैनात कर दिया। हंगामा मचा तो इस आदेश को रद्द करना पड़ा था। तो क्या मध्य प्रदेश में 8 बीएलओ की जान गई है और उसके पीछे प्रदेश सरकार का दबाव जिम्मेदार है? कांग्रेस ने उन बीएलओ के नाम तक जारी कर दिए हैं जिन्होंने एसआईआर के चलते अपनी जान दे दी है। गुजरात बीएलओ रमेश की जान गई। गुजरात के एक और बीएलओ हैं डिंकल, उनकी जान गई।
गुजरात के ही एक और बीएलओ हैं अरविंद, उन्होंने भी खुद की जान दी। इसी तरह गुजरात के ही एक और बीएलओ सहायक हैं उषाबेन, उनकी जान गई। और गुजरात के बीएलओ सहायक कल्पना पटेल की भी जान चली गई। राजस्थान की बात करें तो बीएलओ हरिओम की जान चली गई। राजस्थान में एक और बीएलओ है मुकेश, उन्होंने भी खुद की जान ली। और राजस्थान के एक एसआईआर उप सुपरवाइजर संतराम, उनकी जान चली गई। अब बात करते हैं एक और बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की बीएलओ भुवन की जान चली गई। मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बीएलओ रमाकांत की जान चली गई। मध्य प्रदेश के ही रहने वाले बीएलओ सीताराम की जान गई। बीएलओ मनीराम की भी जान चली गई। बीएलओ सुजान सिंह की भी जान चली गई। बीएलओ अनीता नागेश्वर की भी जान चली गई। और बीएलओ उदय भान ने भी खुद की जान ले ली। इसी तरह मध्य प्रदेश के एक और नायब तहसीलदार हैं कविता कड़ेला, उन्होंने भी खुद की जान ले ली। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीएलओ विजय कुमार वर्मा की जान चली गई। और उत्तर प्रदेश की बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार की भी जान चली गई। और बीएलओ विपिन यादव ने भी खुद की जान ले ली। एसआईआर सुपरवाइजर सुधीर कुमार ने भी खुद की जान ली, वो भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। अब कांग्रेस ने जो सूची सामने रखी है उसमें एसआईआर सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार और बीएलओ शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन राज्यों के निर्वाचन कर्मियों के नाम जारी किए गए हैं उन राज्यों में सरकार बीजेपी की ही है। वैसे कांग्रेस की तरफ से और भी बीएलओ के नाम जारी किए गए हैं जिनकी जान एसआईआर के दौरान चली गई, लेकिन वहां सरकार एनडीए की नहीं है। जैसे तमिलनाडु और केरल, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार नहीं है, ना ही एनडीए की सरकार है। और ये दोनों ही राज्यों की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती भी दी गई है। फिलहाल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिल चुका है। सवाल किया गया है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, इतने लोगों की जान जा रही है। सवाल अगर सियासी दल की तरफ से होता तो शायद चुनाव आयोग अब वह बता देता, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसलिए चुनाव आयोग मुश्किल में घिरता दिख रहा है, क्योंकि सबूत सामने है। यहां तक कि बीजेपी शासित राज्य सरकार भी मान रही है कि बीएलओ की जान गई है। सफाई में कारण कुछ भी दिया जा रहे हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि एसआईआर की हड़बड़ी के चलते ही ये गड़बड़ी हो रही है, जिसमें बीएलओ की जान जा रही है। और अब सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।